Hello friends, I'm Navi, your tarot reader from Tarot with Essence. Today we will discuss about Virgo natives love life from October 11 to October 17. 11 से 17 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है हमारे व्यूवर्स, क्या उनका सब रीयूनियन होगा या अभी थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा, या जो भी सिंगल्स है क्या उनको कोई नया पर्सन अप्रोच करने वाला है इस ड्यूरेशन में, एंड मैरिड कपल्स की लाइफ कैसी रहेगी इस ड्यूरेशन में। वी विल नो ऑल अबाउट दिस। You can subscribe to our channel and be a part of Tarot with Essence family. चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं वर्गो नेटिव्स का लव लाइफ कैसा रहेगा इन फ्रॉम October 11 to October 17. Dear spirits, please connect me to Virgo natives love life during October 11 to October 17. Queen of Swords, Strength, Nine of Cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा आप लोगों का एक रैशनल एंड ऑनेस्ट अप्रोच रहेगा एक दूसरे को लेकर, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्ट्रेंथ गैदर करेंगे और एक करेज लाएंगे अपने अंदर में। जो भी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं आप दोनों की लाइफ में उसको ओवरकम करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल पे हो सकता है। और जो ये आप लोगों के एफर्ट्स रहेंगे कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट को शो कर रहे हैं कि दिस विल लीड टू द इमोशनल फुलफिलमेंट इन योर रिलेशनशिप, एंड एक कहीं ना कहीं पीसफुल ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ेगा, एंड इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ कामर सिचुएशन। दोनों की जो रिलेशनशिप है उनमें काफ़ी एक बेहतर और एक अच्छा समय देखने को मिलेगा वंस यू टुक दैट करेज एंड ऑनेस्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो इस वीक के अंदर कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और जो भी ऑब्स्टिकल्स या पास में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हमारे पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए तो प्लीज़ उन एक करेज लाइए और कम्युनिकेशन के थ्रू उस चीज़ को सॉर्ट कीजिए, ओवरकम कीजिए उन ऑब्स्टिकल्स को। एंड जो हमारे सिंगल्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी कोई मनचाहा उनके पार्टनर मिल सकता है, तो ये वीक काफ़ी एक अच्छा दिख रहा है वर्गो नेटिव्स के लिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट मी टू वर्गो व्यूवर्स, जो वर्गो नेटिव्स हैं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होगी अक्टूबर 11 से अक्टूबर 17 के बीच में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस। जहाँ इस वीक में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फोकस पर्सनल ग्रोथ पे भी रहेगा और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में भी वो एफर्ट्स डालना चाहेंगे, और एक डीप इमोशनल कनेक्शन आप लोगों के बीच में वापस इस्टेब्लिश होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या कोई जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन एंट्री होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब कार्ड सिग्निफाई कर रहा है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर काफ़ी आप होपफुल दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर। और जो भी परेशानी अगर ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे थे तो उसको एक बैलेंस करने का समय अच्छा है। एक इमोशनली आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहेंगे बाय वे ऑफ मेडिटेशन, बाय वे ऑफ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के थ्रू, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक हार्मनी लाने पे फोकस रहेगा आपके पार्टनर का इस वीक के अंदर में। चलिए आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं इस वीक में क्या रहेगी आपके पार्टनर को लेकर। डियर यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट मी टू वर्गो नेटिव्स एनर्जीज, क्या रहेंगी उनके अपने पार्टनर को लेकर ड्यूरिंग अक्टूबर 11 टू अक्टूबर 17। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया 10। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग भी काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर को लेकर, इस रिलेशनशिप को फ्यूचर को लेकर, लेकिन कुछ डाउट्स अभी भी आपके माइंड में है। तो आपको उन डाउट्स को क्लियर करना ज़रूरी है सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड हैव दैट हैप्पीली, मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप में बहुत हैप्पीनेस आप हार्मनी ला सकें अपने रिलेशनशिप में। और जो मैरिड पीपल्स हैं तो कहीं ना कहीं एक चांसेस बनेगा कि शायद जो उनके पार्टनर हैं इस ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो इट्स अ गुड चांस फॉर देम ऑल्सो। तो और एक पैशन दिखाई दे रहा है आपके एंड से भी, आप भी एक पैशनेटली अप्रोच करना चाहते हैं अपने पार्टनर को इस वीक में। तो यस, ये दोनों साइड से है, बट यू हैव टू
ओवरकम दोस जो भी आपके मन में मतलब अगर किसी चीज़ को लेके डाउट्स हो तो प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जो हमने बिगिनिंग में भी देखा था कि बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, आप उस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, वर्गोस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। डियर स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताइए। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, द डेविल, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी दिखाई दे रही हैं, द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं जो आउटकम में एक विश फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रही है और एक काफ़ी एडवेंचर दिखाई दे रहा है, न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है रिलेशनशिप के अंदर में। बट हाँ, मेक श्योर कि वो अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स या कुछ अटैचमेंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड वरीज हो सकती हैं, आपको चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो मेक श्योर ऐसा कुछ ना कीजिए या किसी भी पुरानी बात को लेकर फिर से स्टार्ट नहीं होना भी। इट्स टाइम टू मेक न्यू एनर्जीज, टू पुट न्यू एनर्जीज इन योर रिलेशनशिप। नई एनर्जीज डालने की ज़रूरत है सो दैट यू कैन गेट वट यू हैव डिज़ायर्ड फॉर, और जो इस रिलेशनशिप में आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। तो मेक श्योर कि जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको एक बार भुलाकर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक नई एनर्जी डालने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप के अंदर में। चलिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए कैसे इस वीक के लिए 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में इस टाइम पीरियड में क्या आ रही है आपके लिए। ट्रस्ट, आस्क योर एंजल्स एंड लुक फॉर अ साइन। जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं वो हील करना चाहते हैं बाय वे ऑफ मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन, तो आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है कि प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए और फ्रॉम देयर आपको कुछ साइंस दिखाई देंगे, यू विल गेट सम साइंस। तो उनको इग्नोर मत कीजिएगा और फिर और अपने रिलेशनशिप पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, जिनमें भी आप मानते हैं सब पे प्लीज़ ट्रस्ट बनाए रखिए। अपने रिलेशन आप जो आपके पार्टनर उन पे भी भरोसा रखिए, सिचुएशन बेहतर होगी। यू हैव टू मेक श्योर कि कहीं जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको आप ओवरकम कीजिए और इस रिलेशनशिप में ऑन अ पॉजिटिव नोट आगे बढ़िए। यही था आप लोगों के लिए अक्टूबर 11 से 17 के बीच में लव लाइफ को लेकर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।